यहाँ वैशाख मास की कथा का अध्याय 10 प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में वैशाख मास के धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को एक रोचक कथा रूप में पिरोया गया है। वैशाख मास की महिमा कथा अध्याय 10 धर्मराज का संदेश। प्राचीन काल की बात है। भरतखंड के एक पुण्य प्रदेश में एक साधु निवास करते थे, जिनका नाम था देवस्वामी। वे अत्यंत तपस्वी, ज्ञानी और सत्यधर्मी थे। वैशाख मास आते ही वे अपने शिष्यों को एकत्र करते और इस पवित्र मास की महिमा का विस्तृत वर्णन करते। इस बार वैशाख मास में वे अपने शिष्यों को एक विशेष कथा सुनाने बैठे, जो स्वयं धर्मराज यम ने उनसे कही थी। शिष्यगण बैठ गए और देवस्वामी बोले, हे प्रिय शिष्यों, सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य की कथा सुनाता हूँ, जिसे मैंने स्वयं धर्मराज से सुना था। ये कथा न केवल पुण्यप्रद है, अपितु मनुष्य को भवसागर से पार कराने वाली भी है। एक बार की बात है, मैं गंगा तट पर वैशाख स्नान हेतु गया। वहां मैंने गहन तपस्या की, जल भी त्याग दिया, केवल वायु से जीवन धारण करता रहा। तब एक रात्रि जब मैं ध्यानस्थ था, एक दिव्य पुरुष मेरे समक्ष प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मैं समझ गया, ये स्वयं धर्मराज हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया। धर्मराज बोले, हे देवस्वामी, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर धर्मराज ने कथा आरंभ की। राजा रघुपति की कथा। प्राचीन समय में एक सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा था रघुपति। वह सदा धर्म के अनुसार राज्य करता और प्रजा का ध्यान रखता। परंतु उसके जीवन में एक दोष था, वह वैदिक कर्मकांडों में तो विश्वास करता, पर वैशाख मास के व्रत और स्नान का महत्व नहीं समझता था। उसके मंत्री, पुरोहित और ऋषि उसे बार बार समझाते कि वैशाख मास में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की विशेष कृपा रहती है, पर वह इसे सामान्य मास कहकर टाल देता। एक दिन एक साधु, जिनका नाम हरिदास था, राजधानी में आए। वे महान योगी और वैशाख मास के परम भक्त थे। उन्होंने राजा को समझाया, हे राजन, वैशाख मास में केवल एक बार सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान कर लेना भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। इस मास में जलदान, अन्नदान, व्रत, कथा, तुलसी पूजा, दीपदान ये सब 100 गुना फल देते हैं। पर राजा ने बात अनसुनी कर दी। तब हरिदास ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, एक दिन तू भी मेरी बात की सच्चाई समझेगा। मैं तुझे कोस नहीं रहा, केवल भविष्य का संकेत दे रहा हूँ। वर्ष बीतते गए, राजा वृद्ध हुआ और एक दिन स्वर्ग सिधार गया। यमलोक में न्याय। राजा की आत्मा जब यमलोक पहुंची, तो यमदूतों ने उसे नरक की ओर ले जाना चाहा। राजा विस्मित हुआ, मैंने तो कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर नरक क्यों? धर्मराज ने उत्तर दिया, हे राजन, तूने धर्मपूर्वक राज्य तो किया, पर वैशाख मास की महिमा का अनादर किया। इस कारण तेरी पुण्य राशि अपूर्ण है। वैशाख मास का तिरस्कार ब्रह्मा के बनाए नियम का तिरस्कार है। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, हे धर्मराज, मुझे अवसर दे, मैं अपने दोष को सुधारना चाहता हूँ। धर्मराज बोले, तू पुनर्जन्म लेगा, एक सामान्य ब्राह्मण बनकर जन्मेगा, और यदि उस जीवन में वैशाख मास की महिमा को अपनाएगा तो मुक्ति प्राप्त करेगा। राजा ने जन्म लिया। अब वह वाराणसी में दयानंद नामक ब्राह्मण हुआ। उसे पूर्व जन्म की स्मृति नहीं थी, पर उसके मन में वैशाख मास के प्रति विशेष आकर्षण था। जब वैशाख मास आया तो उसने गंगा तट पर दीपदान किया, तुलसी के समक्ष व्रत रखा, कथा सुनी, दान किया और उपवास किया। तब अंत में जब उसके प्राण निकले तो स्वयं विष्णु के पार्षद उसे लेने आए। उसका देह त्याग पुष्पवर्षा के बीच हुआ। उसकी आत्मा वैकुंठ चली गई। कथा का फल। धर्मराज ने मुझसे कहा, हे देवस्वामी, यही है वैशाख मास की महिमा। यह मास न केवल कर्मों को शुद्ध करता है, अपितु पूर्व जन्म के पापों को भी भस्म करता है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य 100 जन्मों का फल देता है। मैंने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, मैं ये कथा अवश्य अपने शिष्यों को सुनाऊंगा। और आज, हे प्रिय शिष्यों, वही कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। जो इस कथा को वैशाख मास में पढ़े, सुने या सुनाए, वह रोग, शोक, पाप, दरिद्रता से मुक्त होकर दिव्य लोकों की प्राप्ति करता है। अन्य वैशाख माह के कर्म। धर्मराज द्वारा बताए गए 10 विशेष नियम। प्रातः सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना या किसी पवित्र जल में स्नान। तुलसी के समीप दीपक जलाना। गाय को हरा चारा व जल देना। वट वृक्ष या पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना। भगवद गीता या विष्णु सहस्रनाम का पाठ। गरीबों को जलपात्र, छाता, पंखा दान देना। ब्राह्मण भोजन करवाना। एक समय भोजन और रात्रि में उपवास। भगवान विष्णु को अक्षत, पुष्प, तुलसी अर्पण। पापों की क्षमा मांगते हुए जप, श्री विष्णुवे नमः।
अध्याय का सार। वैशाख मास केवल एक मास नहीं, एक अवसर है अपने जीवन को पवित्र करने का, पुराने पापों से मुक्त होने का और भगवान के सानिध्य में आने का। धर्मराज ने स्वयं इसकी महिमा बताई, जिससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा का PDF या सुंदर पुस्तिका स्वरूप भी तैयार कर सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका सरल हिंदी में सारांश भी दूँ?